नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत आप सभी का दोस्तों मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो खिलाड़ी पे। उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होंगे और उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस के साथ साथ ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस भी मिलेंगे और साथ ही साथ टाइम फ्लो एनालिसिस भी मिलेगी जो मैच का आपको आंखों देखा हाल बताएगी मैच शुरू होने से पहले। तो स्टे ट्यून रहिए, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। मुंबई इंडियंस और एसआरएच यहाँ पे मैच खेलने जा रहा है वानखेड़े में। इसके प्रेडिक्शंस बहुत ही बढ़िया है। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। यहाँ पे काफी सारे फैक्टर्स और काफी सारे चेतावनी भी देता हुआ चल रहा हूँ दोस्तों। ये मैचेस जो आगे चल के आपको दिखेंगे ये बिल्कुल वन साइडेड नहीं होंगे और ये मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर यहाँ पे कोई भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट आपको कह रहा है कि ये फलानी टीम जीतेगी या ढिमकानी टीम जीतेगी, बिल्कुल भी उस पर भरोसा ब्लाइंडली ना करें। अपने एक टीम के साथ स्टिक मत करें। ये सारे मैचेस जो हैं अप एंड डाउन वाले होंगे और यहाँ पे आपको लगेगा एक टीम फेवरेट है, जीतती दिखाई देगी, लेकिन एंड में वो हार जाएगी। मैच फिक्सिंग या स्पॉट्स फिक्सिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माहौल है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वाइज जो वेरिएशंस होते हैं, जहाँ पे डिपेंडेंसी होती है काफ़ी सारी चीज़ों की, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसा कल का मैच हुआ उसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। पहले हम बताते दो हमने कल प्रेडिक्शन दिए थे। सबसे पहले आईपीएल की, फिर पीएसएल की दी थी। आईपीएल में हमने राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में बताया था कि यहाँ पे टॉस जीतने के चांसेस ज़्यादा राजस्थान रॉयल्स के हैं और मैच जीतने के चांसेस वहाँ पे पंजाब किंग्स के हैं। टॉस के प्रेडिक्शन हमारे सही गए, मैच के प्रेडिक्शन में हमारे मिस्टेक हुई। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे टाइम फ्लो को ध्यान में रखें और जहाँ जहाँ पे विकेट्स गिरती है वहाँ पे भी मैंने उनको बताया था कि यहाँ पे विकेट गिर सकती है और आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्ट्रैटेजी में एग्जिट करें। तो कल के मैच के लिए भी या परसों के मैच में जो मैचेस बचे सब में ध्यान दें। यहाँ पे जितने भी मैचेस हो रहे हैं टाइम फ्लो को बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये मैच घुमाव फिराव वाले होंगे और यहाँ पे आपको लगेगा कि ये एक टाइम पे कि ये टीम बिल्कुल ही जीतती हुई दिखाई दे रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आगे चल के घुमाव आने वाले मोस्ट ऑफ द मैचेस में आएंगे। जहाँ पे नहीं आएंगे वो मैचेस में मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, लेकिन हमारा जो टाइम फ्लो था वो 100% सही गया। जहाँ जहाँ पे विकेट्स गिरनी थी वहाँ वहाँ पे विकेट्स गिरी और जो प्लेयर्स मैंने आपको बताया था बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे वो भी बढ़िया करते हुए दिखाई दिए। प्रभसिमरन सिंह हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, हमने कहा था बढ़िया करेंगे। यशस्वी जायसवाल और जो आर्चर ने बॉलिंग बढ़िया की थी। हमने बताया था कि प्रियांश आर्या हो गए या सूर्यवंशी हो गए, ये दोनों प्लेयर्स शायद जल्दी आउट हो सकते हैं। उसी प्रकार का यहाँ पे दिन रहा। रियान पराग मैंने कहा था आज थोड़ा बेटर करते हुए दिखाई देंगे परफॉर्मेंस अगर उनको मौका मिलता है यहाँ पे, और वहीं पे अगर डोनोवन फेरेरा भी खेलते हैं आज का मैच तो अच्छा करते दिखाई देंगे एज कम्पेयर टू हमारे हेथमायर जो बहुत ही बिलो न्यूट्रल में आ रहे थे। तो कुछ इसी प्रकार का गया और बढ़िया हमारी टीम पिक हुई थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो पसंद किया। अब बात करते हैं हम पीएसएल की। पीएसएल में मैंने कहा था कि यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉस जीतने के बहुत बढ़िया चांसेस है और टॉस उन्होंने जीता। मैच में मैंने कहा था कि यहाँ पे पेशावर ज़ख्मी के बहुत चांसेस है और वैसा ही हुआ। जो वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट दी थी वो भी बढ़िया थी हमारी, जहाँ पे हमने कहा था बाबर आजम को पिक करे, वहीं पे मोहम्मद बासित है या सुफियान मुकीम, इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी। उसके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स की लिस्ट भी है सामने तो आप देख सकते हैं इनको, लेकिन बढ़िया हमारा दोनों मैचेस में ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस, प्लेयर के प्रेडिक्शंस हमारे काफ़ी हद तक सही गए। तो आज के मैच के लिए भी मैं पहले सेक्शन वहीं से शुरू करता हूँ और वहीं पे चलते सीधे, ज़्यादा आपका टाइम लूंगा नहीं। प्रेडिक्शंस पोस्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। और अगर आपको कोई फीडबैक हो अच्छा है बुरा उसे ज़रूर लिखें, उसको मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग खफा होंगे कि हमारी प्रेडिक्शंस कई बार ठीक नहीं आती, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि उसको अच्छी तरीके से आपको पोस्ट करके बताएं। और साथ ही साथ मैं चेतावनी भी देता चलता हूँ। कई लोग चेतावनी को सुनते नहीं है, पूरा वीडियो ध्यान से देखते नहीं है और एंड में उन्हें लगता है कि हमने प्रेडिक्शंस रॉन्ग दी। तो आप प्रेडिक्शंस का वीडियो पूरा ध्यान से देखें और साथ ही साथ जहाँ जहाँ पे मैं चेतावनी देता हूँ आपको कहता हूँ कि यहाँ पॉज करके देखें, उनको पॉज करके देखें। नेक्स्ट मैच जो हमारा है वो है हमारा एसआरएच और मुंबई इंडियंस के बीच, जो खेला जाएगा वानखेड़े में। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जो जितने भी मैचेस खेले गए बहुत हाई स्कोरिंग है। ये मैच भी कुछ इसी प्रकार का है। जो रीडिंग्स मेरे सामने आई है हम आगे चल के देखेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। ये मैच है अप्रैल 29 2026। न्यूमरोलॉजी में 29 यानी कि नंबर 2 पे आता है और अगर हम ओवरऑल करते हैं तो नंबर 7 पे आता है। और आज का दिन है हमारा वेंसडे। वेंसडे यानी कि मर्क्यूरी से रूल होता है। तो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं बहुत ही दोनों टीमों में कुछ कुछ यहाँ पे एसआरएच को भी फेवर करता है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मुंबई इंडियंस को भी फेवर करती है। पहला सेक्शन हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे क्लासिफिकेशन करते हैं वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें और ये सारे प्लेयर्स आपको आज अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले नाम ले रहा हूँ मैं बहुत ही बढ़िया प्लेयर जिनके बहुत ही बढ़िया नंबर आ रहे हैं। अगर रायन रिकल्टन खेलते हैं अगर मैच बहुत ही अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, बहुत ही बढ़िया नंबर है। हार्दिक पांड्या आज आपको अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देंगे, उनके नंबर भी बढ़िया है, एस्ट्रोलॉजी भी बढ़िया है। साथ ही साथ इनके ओवरऑल डेटा जो मुझे दिखाई दे रहा है टाइम फ्लो के हिसाब से बैटिंग बॉलिंग फेजेस में बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद मयंक मरकंडे, ये हल्के से रिस्की हो सकते हैं लेकिन इनकी भी रीडिंग्स बढ़िया ही है। अगर ये खेलते हैं मैच तो मुझे लगता है अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। एसआरएच की तरफ चलते तो लियाम लिविंगस्टोन अभी तक मेरे को हिसाब से मैच नहीं खेले हैं, अगर खेलते हैं
अद्भुत परफॉर्मेंस होगी इनकी, बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। और वहीं पे सलील अरोरा अगर फिर से खेलते हैं, इनका मौका मिलता है, थोड़ा ऊपर आते हैं बैटिंग करने के लिए, तो मुझे लगता है ये भी अच्छा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया नंबर है इनके। लक्की में जो हमारे मुंबई इंडियंस की तरफ चलते हैं तो रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है। थोड़े से रिस्की पिक है, लेकिन अपने फेज में अगर बैटिंग करते हैं तो अच्छा करेंगे। आगे चल के बताऊंगा कहाँ पे इनकी बैटिंग आती है और कहाँ पे इनकी बैटिंग अच्छी होगी, वो फेजेस में आपको बताऊंगा। तिलक वर्मा सेफ प्लेयर है, पहले बैटिंग सेकंड बैटिंग दोनों केस में अच्छा करेंगे। दीपक चहर यहाँ पे थोड़े से रिस्की दिखाई दे रहे हैं। जसप्रीत बुमराह फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग दोनों केस में अच्छा करेंगे। ट्रेंट बोल्ट, क्विंटन डी कॉक और शरदुल ठाकुर अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। थोड़े से रिस्की पिक है, लेकिन अच्छा कर सकते हैं अपने अपने फेजेस में जहां पे आएंगे। एसआरएच की तरफ चलते हैं तो दोनों ओपनर्स ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा काफी रिस्की है, स्पेशली अगर सेकंड बैटिंग में आएंगे, जिसके बारे में आगे बात करता हूँ। बहुत ही रिस्की हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में थोड़े सेफ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले प्लेयर है। ईशान किशन रिलेटिवली सेफर है। नीतीश कुमार रेड्डी बहुत ही बढ़िया पिक होने चाहिए आज के लिए। पैट कमिंस भी सेफ है मेरे हिसाब से। जयदेव उनड़कड़ और हर्षल पटेल अच्छा करते हुए दिखाई देंगे सारे प्लेयर्स। तो अभी जो एक्सट्रीमली लकी लकी के प्लेयर्स की लिस्ट देख ली हम लोगों ने, बढ़िया करेंगे, अच्छा कर सकते हैं। इन्हें डेफिनेट अपनी टीम में पिक करें, कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हीं में से पिक करें। अब बात करते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि यहाँ पे अगर अपने अपने टाइम जोन में आते हैं, अपने अपने फेजेस में आते हैं, तो ये ठीक ठाक करेंगे। अदरवाइज ये हिट एंड मिस टाइप है, जीरो पे भी आउट हो सकते हैं, जीरो विकेट ले सकते हैं। तो नमन धीर है, विल जैक्स हैं और मिचेल सैटनर। मिचेल सैटनर मेरे हिसाब से मैच स्किप करेंगे, नहीं खेलने वाले। और एसआरएच की तरफ चलते तो हेनरिच क्लासन है, शिवन मावी, एहसान मलिंगा, प्रफुल्ल हिंगे और हर्ष दुबे। ये सारे प्लेयर्स भी सेम वे में ठीक ठाक करते हुए दिखाई देंगे। बिलो न्यूट्रल में दो ही प्लेयर हैं हमारे, दानिश मालेवर और जिशान अंसारी। दोनों टीमों में से एक एक प्लेयर है। इनकी कुछ एस्ट्रोलॉजी खास नहीं है, तो अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज ये बिल्कुल हिट एंड मिस टाइप के भी बिलो है। बहुत ही कम उम्मीद है मुझे इन प्लेयर में से। जो वेरी लकी लकी प्लेयर्स डेफिनेट पिक करें। न्यूट्रल में से आप कुछ प्लेयर पिक कर सकते हैं, कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है, कौन सी टीम सेकंड बैटिंग करती है, उस हिसाब से। टाइम फ्लो एनालिसिस हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे टाइम टाइम के हिसाब से बैटिंग बॉलिंग कहाँ फेजेस चलेंगे, कहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है वगैरह। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट इनिंग्स तरफ से। 7:30 बजे से लेकर लगभग 9:20 तक ये पहली इनिंग खेली जाती है। और अगर आप देखेंगे तो 7:30 से 8 बजे का फेज यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बैटिंग से शुरू हो रहा है। अच्छा बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, बहुत ही अच्छे रन बनाते हुए दिखाई देंगे आपको। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके विकेट गिरने के चांसेस इक्का दुक्की हो सकते हैं। जो रिस्की प्लेयर्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है, आते हैं तो चांसेस है कि वो आउट हो सकते हैं। वहीं पे अगर रोहित शर्मा आते हैं, रायन रिकल्टन आते हैं, क्विंटन डिकॉक आते हैं, रिलेटिवली सेफर प्लेयर है, वहाँ पे कम चांसेस है। यहाँ पे 8 से 8:30 बजे का जो फेज है, यहाँ पे विकेट गिरने के सबसे ज़्यादा चांसेस है फर्स्ट इनिंग्स में। ये होगा लगभग आपका पावर प्ले के बाद 8वें ओवर से लेके 10वें या 11वें ओवर तक, यहाँ पे विकेट गिरने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे रन्स भी थोड़े से ड्राई हो सकते हैं और हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे अगर मिडिल ओवर में जो बॉलर्स आएंगे वो स्पेशली बहुत अच्छा करेंगे। तो जो भी यहाँ पे बॉलिंग करने आते हैं फर्स्ट इनिंग्स में, मिडिल ओवर में स्पिनर्स हो गए या ऑलराउंडर्स हो गए, उनको पिक करें, बढ़िया कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं इनिंग्स को। इसके बाद 8:30 बजे से लेकर अगर आप 9:20 तक देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग है। मुझे बहुत ही कम रिस्क लग रहा है यहाँ पे कि कोई प्लेयर ऐसा आउट होगा अनफॉर्चुनेटली, या मुझे लगता है यहाँ पे जो विकेट गिरेंगे वो गिरेंगे बिकॉज ओवर एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, शॉट मारने जाते हैं वगैरह। अदरवाइज मुझे लग रहा है बहुत अच्छी बैटिंग है, बढ़िया बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे और एक अच्छा स्कोर बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो मेन फेज है 8 से 8:30, यहाँ पे ज़्यादा विकेट लूज करते फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी 200 तक का स्कोर तो कर सकते हैं आज के दिन में। बढ़िया बैटिंग है फर्स्ट इनिंग्स में। ये फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो हमारा ध्यान में रखें। सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं। सेकंड इनिंग्स में रिवर्स है थोड़ा सा, 9:30 से जो 9:45 यानी कि 9:30 से 9:45 यहाँ पे स्टेबल स्टार्ट, यानी कि यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है। यहाँ पे बहुत ही संभल कर खेलना होगा। जो भी टीम बैटिंग सेकंड आती है, भले वो मुंबई इंडियंस हो एसआरएच हो, यहाँ पे विकेट गिरने के उनके चांसेस है। तो जो भी यहाँ बैट करने आते हैं, आप उनमें से ओपनर्स में देखिए कौन वेरी लकी में आते हैं, लकी में आते हैं, उन्हें पिक करें। जो सेफ प्लेयर्स हैं वहाँ पिक करें। यहाँ पे अगर ट्रेविस हेड आते हैं या अभिषेक शर्मा आते हैं, दोनों में से कोई एक मुझे लग रहा है जल्दी आउट होता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो रायन रिकल्टन भी न्यूट्रल में आ रहे हैं, तो वो भी आउट हो सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ इसी प्रकार का दिन होगा। यहीं पे क्विंटन डिकॉक भी आएंगे तो आउट होते हुए दिखाई देंगे आपको। तो उसके बाद अगर देखेंगे 9:45 से 10:15, अगेन ये होगा आपका लगभग फोर्थ फिफ्थ ओवर से लेके 8वें 9वें ओवर तक। यहाँ पे बढ़िया बैटिंग है, फिर कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यहाँ पे स्टेबल करते हुए दिखाई देंगे। अगर पहले ओपनर्स भी लूज कर देते 1 या 2 विकेट, तो यहाँ पे थोड़ा स्टेबल करते हुए दिखाई देंगे। 10:15 से 10:30 सबसे इंपॉर्टेंट फेज पूरे मैच का। ये आपका यहाँ का मैच पलटने वाला सेक्शन है, जो कल मैच में भी आया था, जहाँ पे पंजाब और रॉयल किंग्स के बीच में मैंने बताया था आपको कि ये यहाँ पे आपको विकेट बचा के रखनी है। अगर यहाँ पे विकेट लूज कर देते हैं तो फिर दिक्कत आ सकती है आगे।
हालाँकि यहाँ पे विकेट्स अगर लूज़ करो आप तो ज़्यादा दिक्कत आती है। एक आधा विकेट गिरती है तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद 10:30 से लेके 11:15 तक बहुत ही बढ़िया बैटिंग है। मतलब कि कल जितनी बैटिंग थी उससे भी बढ़िया बैटिंग आज दिखाई दे रही है। लास्ट के आपके लगभग अगर 10 ओवर बचते हैं या 9 ओवर बचते हैं यहाँ पे, आधा घंटा, पौना घंटा बहुत ही बढ़िया बैटिंग है। तो इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। प्लस यहाँ पे ड्यू भी हेल्प करती है, जहाँ तक मुझे पता चला है यहाँ पे ड्यू भी होती है, थोड़ी-सी हेल्प करेगी बैटिंग टीम को सेकंडली। लेकिन 10:30 के बाद अगर ऊपर 9:30 बजे से लेके पौने 10 और सवा 10 से 10:30 अच्छा खेलते हैं, तो यहाँ पे विकेट्स ज़्यादा लूज़ नहीं करते और टारगेट 200, सवा 200 या 230 के आसपास का हो, तो मुझे लगता है ईज़िली चेज़ेबल है। अगर बड़ा टारगेट होता है इससे तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, फिर देखना होगा कैसा मैच का फ्लो चलता है, लेकिन ये हमारा इनिंग्स का फ्लो है। इसको बहुत ही ध्यान में रखें। सेकंड जो फ्लो है हमारा, सेकंड जो फ्लो है हमारा, ये है हमारा रिवर्स फ्लो। इन केस अगर एस्ट्रोलॉजी या डेटा एनालिसिस हमारी यहाँ पे पिच हमारी थोड़ी सी अलग हो मिलती है यहाँ पे, तो किस टाइप का फ्लो होगा ये पहले 15 मिनट में पता लग जाता है कि यहाँ पे फ्लो रिवर्स होने वाला है। तो हम उसको आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताते हैं, या आप खुद भी इसको देख सकते हैं। पहले 15 मिनट में अगर यहाँ पे फ्लो बिल्कुल वैसा नहीं चला तो आप फिर इस वाले मैप को फॉलो करेंगे, ना कि पहले वाले को। तो पहले अगर 15 मिनट में यहाँ पे विकेट गिरती है बाय एनी चांस फर्स्ट इनिंग में जो बैट करने आते हैं, फिर ये वाला फ्लो शुरू होगा। फिर यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पे 7:45 से लेके सवा 8 बजे तक तो बैटिंग अच्छी है आपकी, लेकिन इनिशियली आपके विकेट्स गिर सकते हैं पहले 15 मिनट में, और वहाँ पे फिर आपका जो फ्लो होगा वो फिर काफ़ी सारा बॉलिंग फेजेस आते हुए दिखाई देंगे। तो सवा 8 से साढ़े 8 भी एक बॉलिंग फेज आएगा, और 8:45 से 9। हालांकि इस केस में भी मुझे लगता है 170 180 यहाँ पे स्कोर बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन विकेट्स आपको ज़्यादा गिरती हुई दिखाई देंगी और यहाँ पे कोलैप्स के फेजेस भी ज़्यादा होते हुए दिखाई देंगे। सिमिलरली सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पे अगर शुरुआत 9:30 बजे से लेकर 10, पहला आधा घंटा अगर कोई एक टीम बॉलिंग टीम डोमिनेट करती है तो यहाँ पे फिर ये वाला फ्लो चलेगा। इसमें 10 बजे से लेके 10:45 तक अच्छी बैटिंग है, लेकिन शुरू और एंड में फिर वहाँ पे आपको विकेट गिरते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे सिंपल फेज है, अगर पहले आधे घंटे में बहुत सारी विकेट्स गिरती हैं और रन्स थोड़े से मुश्किल होते बनाने हैं, तो फिर हम ये वाला फ्लो को फॉलो करेंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर कोई भी आपको कहता है कि एक ही टीम यहाँ पे बहुत फेवरेट है और दूसरी यहाँ पे नहीं जीत सकती बिल्कुल भी, वन फ्लो होगा, वन साइड मैच होगा, तो बिल्कुल सही नहीं है। दोनों तरफ मैच चलेगा, दोनों तरफ अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, विकेट भी गिरेंगी, रन भी बनते हुए दिखाई देंगे। ये रहा हमारा रिवर्स फ्लो। अब हम देखते हैं यहाँ पे मैप करते हैं दोनों टीमों में से अगर कौन सी टीम किस फेज में आएगी अच्छा करती हुई दिखाई देगी। तो 7:30 से 8 बजे मोस्ट लाइकली यहाँ पे एसआरएच अच्छा करती हुई दिखाई देगी, बैटिंग करे या बॉलिंग करे, दोनों केसेस में। 8 बजे से लेकर 8:45 तक एमआई है जो वापसी करती हुई दिखाई देगी, बैटिंग बॉलिंग दोनों केसेस में। 8:45 से 9 न्यूट्रल है, और 9 से सवा 9 फिर यहाँ पे हमारा एसआरएच करती हुई दिखाई देगी, और मोस्ट लाइकली यहाँ पे आपका इनिंग भी एंड हो जाएगी। तो एसआरएच शुरू और एंड अच्छा करेगी पहले इनिंग में। सेकंड इनिंग की तरफ चलते हैं, तो लगभग मैं 9:30 बजे से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे 9:30 से 10 बजे का जो फेज होगा एमआई अच्छा करती हुई दिखाई देगी आपको, मुंबई इंडियंस बहुत अच्छा स्टार्ट करती हुई दिखाई देगी, बैटिंग करियो बॉलिंग करियो। फिर 10 बजे से लेके सवा 10 तक एसआरएच है। उसके बाद एक न्यूट्रल फेज और 10:30 से 10:45 मुंबई इंडियंस, और लास्ट में 10:45 से सवा 11 बजे तक या 11:30 बजे तक जहाँ तक भी मैच आते हैं वहाँ पे एसआरएच वापसी करता हुआ दिखाई देगा। तो ये फेजेस में है, देखेंगे आप तो इक्वल फेजेस है। एसआरएच के भी लगभग 6 फेजेस है पूरे मैच में, और एमआई के भी 6 फेजेस है। तो यहाँ पे हमें कहीं ये नहीं पता चलता कि कौन सी टीम जीतने वाली है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कौन से फेज में कौन सी टीम अच्छा करती हुई दिखाई देगी। तो इसको भी ध्यान में रखें। इसी के बेसिस पे आगे चल के मैंने आपको ड्रीम 11 बना के दी है ये, और ये मेरी ड्रीम 11 है। यहाँ पे मैंने जो प्लेयर्स पिक किए, ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें पिक करें, इसको मैंने काफ़ी सारे एनालिसिस यहाँ पे डाले हैं अपने, और टाइम फ्लो को ध्यान में रखा है, साथ ही साथ वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट है। तो शुरू करते हैं विकेट कीपर से। तो दोनों विकेट कीपर पिक किए मैंने यहाँ पे, ईशान किशन भी पिक किए और क्विंटन डीकॉक या रैन रिकल्टन में से जो भी खेल रहा है। याद रखिए रैन रिकल्टन खेल रहा है तो बहुत ही लकी है, क्योंकि उनकी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बहुत ही बढ़िया है, ईशान किशन की भी। लेकिन क्विंटन डीकॉक की न्यूट्रल है, तो क्विंटन डीकॉक अगर यहाँ पे पहले बैट करने आते हैं तो बढ़िया कर सकते हैं, सेकंड बैट में इनिशियल सेक्शन में शायद हो सकता है जल्दी आउट हो जाए, तो फेज डिपेंडेंट बहुत होंगे। तो अगर ब्रायन रिकल्टन नहीं खेलते मैच तो क्विंटन डीकॉक सेकंड बैटिंग में डेफिनेट मेरे हिसाब से मत पिक कीजिए, थोड़े रिस्की हो सकते हैं। अब बात करते हैं बैट्समैन की, और ईशान किशन और रैन रिकल्टन को आप पिक कर सकते हैं, रिलेटिवली सेफर प्लेयर्स हैं। जिस टाइम पे आ रहे हैं वहाँ पे मोस्ट लाइकली पावर प्ले भी चला गया होगा और अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ईशान किशन एनी चांस ओपनर जल्दी आउट होते आते तो भी मुझे लगता है अच्छा कर सकते हैं। बैट्समैन रोहित शर्मा के नंबर अच्छे हैं, लकी है, तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट 30 रन के आसपास तो बनाना ही चाहिए, उससे ज़्यादा बनाते तो बढ़िया है, लेकिन मिनिमम मुझे लगता है उतना करना चाहिए, तो ये डेफिनेट पिक होने चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद हमारे टाइम डिपेंडेंट वाले प्लेयर्स आते हैं। यहाँ पे तिलक वर्मा है, लियाम लिविंगस्टोन है और सलील अरोड़ा। लियाम लिविंगस्टोन मैच खेलते तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उन्हें आप डेफिनेट पिक कर सकते हैं, उनके नंबर्स बहुत ही बढ़िया, एस्ट्रोलॉजी भी बहुत बढ़िया। अगर वो मैच नहीं खेलते फिर तिलक वर्मा जो है
वो फर्स्ट इनिंग्स में आपको अच्छा स्कोर करके देंगे। सेकंड इनिंग्स में थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं क्योंकि 10:15 से 10:30 के फेज़ में आएँगे, यानी कि पावर प्ले के जस्ट बाद आ सकते हैं, चांसेस यहाँ पे हैं उनके कि पावर प्ले के बाद आएँगे, तो वो आपको थोड़े से ट्रबल कर सकते हैं वहाँ पे, शायद जल्दी आउट हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट बैटिंग में मुझे नहीं लगता इनको दिक्कत आनी चाहिए। सेम वे में सलील अरोड़ा भी। सलील अरोड़ा अगर पहले बैटिंग करने आते हैं तो बढ़िया है, सेकंड बैटिंग में हल्का-सा ये आपको ट्रबल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट है कहाँ पर इन्हें भेजा जाता है। अगर इन्हें जहाँ रिलेटिवली नीचे आते हैं, वहाँ पे मुझे लगता नहीं इन्हें दिक्कत आती है, फिर आप सलील अरोड़ा को भी पिक कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मोस्ट लाइकली रिलेटिव सबसे सेफेस्ट प्लेयर यहाँ पे लियाम लिविंगस्टोन अगर खेलते हैं तो। उसके बाद ट्रेविस हेड और तिलक वर्मा। ट्रेविस हेड यहाँ पे अगर आते हैं, आप थर्ड बैट्समैन आप पिक कर रहे हैं तो रिस्की होंगे सेकंड बैटिंग में। फर्स्ट बैटिंग में रिलेटिवली सेफर है क्योंकि पहले शुरू में बैटिंग फेजेज़ है। मुझे ज़्यादा इनके नहीं लग रहे रन्स, मुझे लग रहा है एटलीस्ट ये भी 20-30 रन्स बना के जा सकते हैं। उससे ज़्यादा बनाएँगे तो सोने पे सुहागा, लेकिन उतना ही कर सकते हैं। सेकंड बैटिंग में फिर आप यहाँ पे रिलेटिवली सेफर तिलक वर्मा एज़ कम्पेयर टू ट्रेविस हेड। इस वजह से मैंने तिलक वर्मा 2 बार मेंशन किया कि अगर वहाँ पे लियाम लिविंगस्टोन पिक करें तो यहाँ पे तिलक वर्मा पिक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे लियाम लिविंगस्टोन नहीं खेलते, तिलक वर्मा पिक करें तो यहाँ पे ट्रेविस हेड को पिक किया जा सकता है। तो ये रहे हमारे बैट्समैन। 3 बैट्समैन पिक किए और 2 विकेट कीपर। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स में। ऑलराउंडर्स का दिन आज बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। एक तो हार्दिक पांड्या का खुद का दिन बहुत ही अच्छा है। उनके नंबर्स बढ़िया हैं, एस्ट्रोलॉजी बढ़िया है, बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। खुद की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। खाली ये है कि इन्हें अपने ऊपर भरोसा रखना है और अपने आप को ओवर देने हैं, और साथ ही साथ इन्हें अपनी बैटिंग का भी थोड़ा-सा ऊपर लेके आ सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी वहाँ पे तो, स्पेशली सेकंड बैटिंग में जहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। फर्स्ट बैटिंग में भी मुझे लगता है पिंच हिटिंग के लिए ऊपर आ सकते हैं। अभिषेक शर्मा मैंने ऑलराउंडर में पिक किया क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है अच्छी होगी। हो सकता है सेकंड इनिंग्स में जब आते हैं शायद आउट जल्दी हो जाए, लेकिन रिस्क लिया जा सकता है इन पे। ये बॉलिंग भी करते, हो सकता है शायद इन्हें यूज़ किया जाए एज़ एन ऑलराउंडर। नहीं भी करते तो मुझे लगता है फर्स्ट बैटिंग अगर आती है इनकी तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, सेकंड बैटिंग में थोड़े से रिस्की हैं। नीतीश कुमार रेड्डी दोनों केसेस में बहुत अच्छे हैं, सेफेस्ट प्लेयर है मेरे हिसाब से। अब देखते हैं इन्हें कहाँ मौका मिलता है बैटिंग करने का। बॉलिंग में मुझे लगता है यूज़ करेंगे इन्हें, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे आपको। डेथ ओवर्स में भी अच्छी कर सकते हैं, मिडल ओवर्स में भी अच्छी करेंगे। जसप्रीत बुमराह डेफ़िनेट पिक है, लकी में आ रहे हैं। पिछले काफ़ी मैचेज़ में मैंने जहाँ-जहाँ आपको बताया वहाँ-वहाँ पे इन्होंने अच्छे विकेट्स लिए, तो ये विकेट ले सकते हैं और हो सकता है इकोनॉमिकल बॉलिंग तो डेफ़िनेटली डालेंगे, विकेट्स भी ले सकते हैं आज, अच्छा मौका है इनके पास। ट्रेंट बोल्ट भी अच्छे नंबर पे आ रहे हैं, तो ट्रेंट बोल्ट को भी पिक किया जा सकता है अगर जसप्रीत बुमराह आप नहीं पिक करना चाहते। ट्रेंट बोल्ट भी सिमिलर केस है, उनका भी अच्छे नंबर पे आ रहे हैं, अच्छी एस्ट्रोलॉजी, लेकिन उन्होंने पिछले मैच में नहीं पिक किया था, इस वजह से मैंने जसप्रीत बुमराह को पिक किया। अगर वो भी पिक होते तो उन्हें डेफ़िनेटली आप पिक कर सकते हैं यहाँ पे। पैट कमिंस है, फेस डिपेंडेंट है। थोड़े से रिस्की है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट बॉलिंग में आएँगे तो रिस्क होगा। सेकंड बॉलिंग में आते हैं तो बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं। इनिशियली जहाँ डालते हैं वहाँ पे विकेट ले सकते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में डेथ ओवर्स में विकेट लेने के इनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन एनी केस फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग दोनों में अच्छा करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे बॉलर की। यहाँ पे जयदेव उनडकट है और एहसान मलिंगा। दोनों ही एवरेज नंबर्स पे आ रहे हैं। इनकी तरफ से मुझे लग रहा है जयदेव उनडकट है जो बेटर नंबर पे है, लेकिन पिछला मैच नहीं खेले थे। अगर वो खेलते हैं तो बढ़िया नंबर पे आएँगे, अदरवाइज़ मुझे लगता है थोड़े से हिट एंड मिस हो सकते हैं। इनके अलावा काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, अगर आप देखेंगे नमन धीर हैं, मैंने उन्हें बैटिंग में नहीं पिक किया। शार्दुल ठाकुर हैं, जिनके नंबर्स आज ठीक-ठाक आ रहे हैं। दीपक चहर हैं, जो अच्छे नंबर्स पे आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव हैं, जो अच्छे नंबर पे आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव को भी मैंने यहाँ नहीं पिक किया। तो ये सारे प्लेयर जो यहाँ पिक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं ये अपने-अपने फेजेज़ में। रिस्की पिक है क्योंकि जैसे सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस चल रही है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इतना कुछ खास परफॉर्मेंस की नहीं है। स्पिनर से स्ट्रगल भी करते थोड़ा-सा और फास्ट बॉलर से भी वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने उन्हें नहीं पिक किया। वैसे उनके नंबर आज मैच के लिए ठीक-ठाक है। पिछले काफ़ी मैचेज़ से उनके नंबर्स ठीक-ठाक ही थे, लेकिन उनकी जैसे मैंने बताया परफॉर्मेंस खुद की इतनी खास नहीं चल रही, इसलिए फेज़ डिपेंडेंट लिखे हैं मैंने यहाँ पे। और जहाँ-जहाँ पे ये आएँगे फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग में दोनों केसेज़ में वहाँ पे डेंजर ज़ोन में आ रहे हैं, तो विकेट गिरने के इनके चांसेज़ हैं। तो वहाँ से बच जाते हैं तो मुझे लगता है अच्छा करेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत ही फेज़ डिपेंडेंट है। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे फाइनल सेक्शन की तरफ, यानी कि हमारे मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस। यहाँ पे बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ से शुरू करता हूँ मैं कि यहाँ पे कोई अगर आपको एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट कहता है कि या कोई भी डेटा एनालिस्ट की एक टीम है जो बहुत ही अच्छा करते हुए दिखाई देगी और वन साइडेड मैच जीतेगी, तो वो बिल्कुल गलत है। दोनों टीमों को इक्वल फेजेस है यहाँ पे, दोनों टीमें अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है अपने फेजेस में। जैसे मैंने बताया आपको, एसआरएच अगर शुरू अच्छा कर रही है तो एंड अच्छा कर रही है, लेकिन बीच के जो सेक्शन है वो एमआई की तरफ है। वहीं पे बात करते हैं अब हम न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज का डेट है 29th। 29th यानी कि नंबर 2 पे आता है, और अगर आप टोटल करते हैं 29 अप्रैल 2026 का, वो आता है नंबर 7 पे। तो 2 और 7 हमारे आज के रूलर्स हैं। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं आज का दिन जो है वो वेंसडे है, यानी कि मर्क्यूरी से रूल होता है नंबर 5 से। तो 2, 7 और 5 आज के हमारे रूलर्स हैं। बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस अगर आप देखते हैं फुल फॉर्म जो है उसका नंबर 2 पे आता है, और एमआई जो है नंबर 5 पे आता है। डायरेक्ट सिंक है आज के हमारे जो नंबर्स है डे के साथ भी, मर्क्यूरी के साथ भी, तो बिल्कुल मुंबई इंडियंस होम ग्राउंड पे यहाँ पे न्यूमरोलॉजी उनको सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। बात करते हैं
टॉस प्रेडिक्शंस की। टॉस प्रेडिक्शन में यहाँ पे जहाँ हार्दिक पांड्या आ रहे हैं, बहुत ही लकी हैं एज़ कम्पेयर टू पैट कमिंस आज के दिन के लिए। एस्ट्रोलॉजी होगी, न्यूमरोलॉजी होगी, जिस टाइम पे आते हैं जहाँ पे टॉस होता है, फेवरेट है मेरे लिए। मुझे लगता है टॉस जीतने में इनको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 55 से 60% चांसेस है कि ये टॉस जीत सकते हैं। हालाँकि टॉस 50-50 का मौका है यहाँ पे। इन एनी केस यहाँ पे अगर टॉस नहीं जीतते, मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करती है, तो मुझे लगता है जीतने के चांसेस उनके फिर भी रहते हैं, क्योंकि अच्छा स्कोर बना सकती है और अच्छा वहाँ पे टोटल टारगेट दे सकती है, जो चेज़ करना एसआरएच के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे टॉस और मैच दोनों केसेस मुझे लग रहा है मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, और मुझे लगता है यहाँ पे मैच जीतने में उन्हें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। टोटल डोमिनेंस होनी चाहिए एमआई की, लेकिन जैसे मैंने बताया फ़ेज़ में यहाँ पे आप ध्यान रखें। आप किसी एक टीम की तरफ स्टिक मत कीजिए, जहाँ पे आपको प्रॉफ़िट मेकिंग मिलती है, वहाँ प्रॉफ़िट मेकिंग कीजिए। बट एक टीम के साथ बिल्कुल स्टिक मत कीजिए, क्योंकि जहाँ-जहाँ फ़ेज़ेज़ है उसके बाद किस दिशा में मैच जाएगा, वो बताना किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट या न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही मुश्किल है। ये ज़रूर बता सकते हैं कि कौन-सी टीम का पड़ना भारी होगा, कौन-सी टीम का नहीं, जैसे मैंने भी आपको बताया, लेकिन 100% वैसा ही चलेगा, ये कोई भी नहीं आपको बता सकता। इस वज़ह से कह रहा हूँ, एज़ जो पहले मैचेस गए थे बिल्कुल वन साइडेड थे। मैंने आपको बताया था वन साइड होंगे वो वाले मैचेस, वहाँ पे ईज़ी आपको था पिक करना। यहाँ पे वन साइड मैचेस नहीं हो रहे हैं और नहीं होंगे आगे चल के भी। तो इस वज़ह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप फँसे नहीं एक ही टीम के। तो ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो दोनों टीमों में से जो भी सेकंड बैट करने आने वाला है, मुझे लगता है चेज़ करना बिल्कुल ईज़ी है। एसआरएच बैटिंग करना है, मुंबई इंडियंस बैटिंग करना है। फिर आप न्यूमरोलॉजी को भूल जाइए, एस्ट्रोलॉजी वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देगी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। सेकंड इनिंग में भले 200 हो, सवा 200, 230 हो, टारगेट चेज़ करना कोई मुश्किल नहीं है। एक फ़ेज़ आता है खाली शुरू का, सवा 8 से साढ़े 8, अगर वहाँ पे अनलेस कि 5 विकेट खो देते हैं, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा वैसा 5 विकेट खोना। लेकिन अगर वैसा केस होता है तो अलग बात है, अदरवाइज़ यहाँ पे चेज़ करना बहुत ईज़ी है और चेज़िंग की टीम को ही यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे एसआरएच है या मुंबई इंडियंस है, दोनों में से कोई भी जीत सकती है सेकंड इनिंग में जो भी बैट करेगी। तो ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। अगर आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन कीजिए। वहाँ पे मैं अपडेट्स भी देता हूँ। बेटिंग और गैम्बलिंग की आपको यहाँ पे कोई भी मैं आपको वैसी प्रेडिक्शंस नहीं दूँगा या बेटिंग गैम्बलिंग में सपोर्ट भी नहीं करूँगा। तो अगर आप वैसा चाहते हैं तो अन्य और चैनल है जहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको सिर्फ यहाँ पे टाइम फ्लो और आपको वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट और मैच के प्रेडिक्शन मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शन पसंद आते हैं। अगर आते हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।